नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके 20 अंक से आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ वार्ड आया और वार्ड आया एग्ज़ाम के लिए, तो यहीं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले 12 तारीख एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं देरी ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में कौन सी नदी उल्टी बहती है? तो कौन सी नदी है भाई जो भारत की उल्टी बहती है? तो आपका जो नर्मदा नदी है, भारत की जो नर्मदा नदी है ये आपका उल्टी बहती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे। चलिए, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? गंगा, यमुना, दामोदर या स्वर्ण रेखा? तो कौन सी नदी को कहा जाता है? तो आपका दामोदर जो नदी है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डिटेल्स। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसके पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में आने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण यह हुगली, हावड़ा और वर्धमान जैसे कई इलाकों को प्रभावित करती है। कौन करती है? दामोदर नदी, जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है भाई? तो सिस्मोग्राफ है। क्या बोलते हैं? भूकंप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ बोलते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गंगा और ब्रह्मपुत्र? तो सुंदरवन का डेल्टा भाई आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, बाबर, शाहजहां या औरंगजेब ने? ताजमहल का निर्माण किन्होंने? शाहजहां ने। किन्होंने? शाहजहां ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली, बलुआई, जलोढ़ या शुष्क? भारत की जो सबसे अच्छी मिट्टी है वो आपका है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टियाँ नदियों द्वारा बहकर लाए गए तलछट के जमाव से क्या बनती है? जलोढ़ मिट्टी। इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। किसे कहते हैं? दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच ने? गुप्त वंश की स्थापना किन्होंने की थी? श्रीगुप्त ने। ठीक है, याद रहेगा, गुप्त वंश की जो स्थापना है वो उन्होंने श्रीगुप्त ने की थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, झील का निर्माण कैसे होता है? हिमानी के कारण, जलोढ़ के कारण, ज्वालामुखी के गतिविधि के कारण या अन्य कारण से? तो जो झीलों का निर्माण है भाई वो आपका ज्वालामुखी की गतिविधियों के कारण होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत की कर लीजिएगा सबसे लंबी बांध कौन है? गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई आपका? तो गंगा नदी जो है आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चंदन किस तरह के वन के उदाहरण हैं? सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डेल्टाई या पर्णपाती वन? तो चंदन वन भाई आपका जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत की कर लीजिएगा सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। नेक्स्ट,
वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ, समताप, मध्य या आयन? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को जो है आपका क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, याद रहेगा। भारत का सबसे लंबा बांध जो है आपका हीराकुंड बांध है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ग्रह के सतह पर सामग्री के अपसरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? भूगोल, भूसतह, भू आकृति विज्ञान या इनमें से कोई नहीं? ग्रह के सतह पर सामग्री के प्रवाह के अपसरण के अध्ययन को क्या कहेंगे? भू आकृति विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? भू आकृति विज्ञान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? किसमें? एशियाई खेलों में। कौन थी भाई पहली भारतीय महिला एशियाई खेलों में प्राप्त करने वाली स्वर्ण पदक? तो आपका कमलजीत संधू थी। कौन थी? कमलजीत संधू थी, जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या उत्तराखंड? नंदा देवी जीव मंडल आपका जो है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, कहाँ? उत्तराखंड में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल या सुचेता कृपलानी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला आपका बछेंद्री पाल थी। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोच्चतम मानी जाती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी जो है सर्वोच्चतम मानी जाती है भाई आपका? तो दोमट मिट्टी, जिसको जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर तो पता ही होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा महासागर सबसे छोटा है? प्रशांत, आर्कटिक, हिंद या अंटार्कटिक महासागर? सबसे छोटा महासागर जो है आपका आर्कटिक महासागर है। कौन है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947, 28 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948 को? तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? कौन सी नदी है भाई? झेलम, चनाव, सिंधु या ब्रह्मपुत्र? पंचनाद में शामिल कौन सी नदी नहीं है? 22वां प्रश्न। तो आपका सिंधु नदी जो है ये पंचनाद में शामिल नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राजस्थान और पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार, कांटेदार, डेल्टाई या पर्णपाती वन? राजस्थान और पंजाब में जो है आपका कांटेदार वन पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे वन? कांटेदार वन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। नेक्स्ट, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, नमक टैक्स, भूमि कर, अनोखा कर? अंग्रेजों के जो है रॉलेट एक्ट कानून को जो है काला कानून कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आसाम, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड?
चंदन वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो आपका कर्नाटक है भाई। कौन है? कर्नाटक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत भगत सिंह के साथ किसको फांसी दी गई थी भाई? किन किन को दी गई थी? मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव, राजगुरु और सुखदेव। तो भगत सिंह के साथ जो है राजगुरु और सुखदेव जी को भी फांसी दी गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो देश के जो पहले गृह मंत्री थे वो थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, याद रहेगा कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार किस उद्देश्य से बनाए गए हैं? मनोरंजन के लिए, शिकार के लिए, संरक्षण के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार जो है आपके संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना जो है आपका बहलोल लोधी ने की थी। याद रखिएगा, बता रही हूँ मैं, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिटरन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के पहले प्रधानमंत्री प्रथम जिन्होंने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हरगोविंद सिंह, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे भाई? तो आपका थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। नेक्स्ट, भारत को इंडिया का नाम किसने दिया था? आर्यों ने, मुगलों ने, हेरोडोटस ने या अंग्रेजों ने। तो भारत को इंडिया का नाम जो है आपका हेरोडोटस ने दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, कौन है भाई? हरिभूमि, द न्यूज टुडे, रभर या अन्य। कागज रहित, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था भाई भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? 36वां नंबर का प्रश्न। तो ये हुआ था 3 जनवरी 2001 को। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चिकित्सक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? किसमें? चिकित्सक में नोबेल पुरस्कार किन्होंने? हरगोविंद सिंह खुराना थे। हरगोविंद सिंह खुराना जी थे चिकित्सक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। चलिए नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी भाई? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? तो आपका 1:1:1 में रहते हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है भाई? ताकत और साहस, शांति और सत्य, विकास और उर्वरता या अन्य।
तो राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे का गहरा केसरिया रंग जो है आपका ताकत और साहस को दर्शाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।